warm good morning to all the students and parents. I hope आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। आज की हमारी वर्कशीट में हमें लेटर बी और जे और उनके साउंड्स पे एम्फेसाइज करना है। पूरे कंटेंट को जानने और समझने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। इस वर्कशीट के PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में शेयर किया है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। आज की वर्कशीट का नंबर है 122। आज डेट है 2 दिसंबर। आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है। आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा लेटर बी एंड जे और उनके साउंड्स पे ध्यान देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं 2 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पोल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य औद्योगिक आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना, मतलब अवेयरनेस फैलाना, हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषण से बचाना। ये जो 3 मेन चीज़ें हैं हमारी, हवा, पानी, मिट्टी, इनको प्रदूषण से बचाना तथा प्रदूषण की रोकथाम के लिए समाज को सतर्क करना। प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए समाज को सतर्क करना, उनको अवेयर करना, उनको बताना कि प्रदूषण से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है या यूँ कहीं जानलेवा है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। बच्चों, थोड़ा सा जान लेते हैं क्या थी ये भोपाल गैस त्रासदी। भारत में 34 साल पहले यानी कि 2 दिसंबर 1984 को भोपाल को इतिहास की भयंकर तबाही का सामना करना पड़ा था। कुछ ही घंटों के अंदर हजारों लोगों की मौत हो गई थी, जिसका कारण था यूनियन कार्बाइड कंपनी से MIC गैस का रिसाव होना। इस गैस के कारण ही हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोगों का जीवन संकट में आ गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट के मेन कंटेंट के साथ। हेलो चिल्ड्रन, लेट अस लिसन टू अ स्टोरी। इट वाज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग इन द मंथ ऑफ जून। जून के महीने की बात है, ब्राइट सनी मॉर्निंग थी। जॉन वॉज सिटिंग इन हिज बालकनी लिसनिंग टू द chirping ऑफ बर्ड्स। जॉन अपनी बालकनी में बैठा हुआ था और बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ सुन रहा था। ये देखिए, जो वर्ड्स बी से शुरू हो रहे हैं उन्हें रेड कलर से लिखा है, जो जे से शुरू हो रहे हैं उन्हें ब्लू कलर से लिखा है। जो वर्ड्स बी से शुरू हो रहे हैं उनकी पहली साउंड कैसी है? ब, जैसे बालकनी, बर्ड्स। और जो वर्ड्स जे से शुरू हो रहे हैं उनकी पहली साउंड कैसी है? ज, जैसे कि जून and John. He decided to offer grains to the birds from the box. उसने डिसाइड किया कि वो चिड़ियों को अनाज देगा अपने बॉक्स में से। अब देखिए, बॉक्स का पहली साउंड कैसी आ रही है? ब। कैसी आ रही है? ब की आ रही है। और ये ब किसकी वजह से आ रही है? बी की वजह से आ रही है। He also took a jug and poured some water in a pot for them. उसने जग लिया और जो पॉट था उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया। John enjoyed spending time with the birds. जॉन को बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मज़ा आ रहा था। He came down, had a glass of juice and went off to play basketball. वो नीचे आया and had a glass of juice. एक ग्लास जूस पिया। जूस में पहली आवाज कैसी आ रही है? ज की। एंड वेंट ऑफ टू प्ले बास्केटबॉल। और कहाँ चला गया? बास्केटबॉल खेलने। बास्केटबॉल में पहली आवाज कैसी आ रही है? ब की। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट अस रिवाइज ऑल द जे साउंड वर्ड्स एंड बी साउंड वर्ड्स। जिन जिन वर्ड्स में भी जे आया है उन्हें, और जिन जिन वर्ड्स में बी आया है उन्हें रिवाइज करते हैं। जून, जॉन, जग,
जूस. नेक्स्ट बी, बर्ड्स, बालकनी, बास्केटबॉल. दोबारा बोल के भी आप देख सकते हैं इन वर्ड्स को. क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द फॉर्मेशन ऑफ द लेटर्स बिलो. देखिए नीचे जो लेटर्स दिए हुए हैं इनकी फॉर्मेशन हमें देखनी है. रीड द पिक्चर्स एंड फाइंड आउट द इनिशियल साउंड ऑफ देयर नेम्स. पिक्चर्स को देखना है और उनकी जो सबसे पहली साउंड है वो देखनी है. तो देखिए जे कैसे लिखना है. सबसे पहले एक स्लीपिंग लाइन एंड देन ये जे जो हमारा होता है बेटा, कैपिटल जे जो होता है वो हमारी स्टार्टिंग की 3 लाइंस में आता है. और जो स्मॉल जे होता है ये रहा, ये नीचे की 3 लाइंस में आता है. ओके बच्चों, चलिए स्मॉल जे बना के देखते हैं इस तरीके से और ऊपर एक बिंदु. अब इन वर्ड्स को पढ़ते हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं. जीन्स, जार, जैकेट, जैम. ओके बच्चों, नाउ कम टू द बी. सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन एंड 2 कर्व्स. कैपिटल बी जो हमारा होता है वो ऊपर की 3 लाइनों में आता है. चलिए पहले इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं. बटरफ्लाई, बेड, बनाना एंड बैग. बच्चों आप और भी वर्ड्स लिख सकते हैं जो इन लेटर से स्टार्ट होते हैं. अब चलिए स्मॉल भी बनाते हैं. सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन एंड बीच की जो 2 लाइनें होती हैं उनमें एक कर्व. अब हम देखेंगे इन वर्ड्स को प्रैक्टिस कैसे करते हैं. स्टार्ट करते हैं. ये है हमारा बी. ऊपर की 3 लाइनों में आएगा कैपिटल बी और स्मॉल बी भी आएगा ऊपर की 3 लाइनों में. कैपिटल जे आएगा ऊपर की 3 लाइनों में और स्मॉल जे नीचे की 3 लाइनों में. ओके बच्चों, चलिए अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे. लेट अस ट्राई टू रीड द नेम्स ऑफ द पिक्चर बिलो बाय जॉइनिंग देयर साउंड्स. ये जो नीचे कुछ हमें पिक्चर्स दी हुई हैं और नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स की साउंड निकाल के और पता करते हैं इन पिक्चर्स का नाम क्या है. सबसे पहले है सन. कैसी आवाज आ रही है बीच में? अ. किसकी आवाज आ रही है? अ. यह क्या आवाज किसकी वजह से है? यू की वजह से. तो सन. हट, टैन, पिन, कप, फैन. दोबारा रिवाइज करेंगे बच्चों. सन, हट, टैन, पिन, कप, फैन. चलिए अब जो पेरेंट्स के लिए सुझाव है उस पर बात करते हैं. राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के अवसर पर हम बच्चों को वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषणों के कारणों से अवगत कराएं. बच्चों को बताना है कि ये जो जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, इनके पीछे के कारण क्या हैं, ये क्यों होते हैं. बच्चों से चर्चा करें कि प्रदूषण कम करने के लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं. बच्चों से डिस्कस करें कि हम किस तरह प्रदूषण कम कर सकते हैं. बीइंग अ इंडिविजुअल, हम क्या कर सकते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए. आज का हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है. वी हैव टू कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स. कम से कम 6 फीट या 2 यार्ड का डिस्टेंस मेंटेन रखें. बच्चों ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू बच्चों एंड टेक केयर.